और उनके जो भिक्षुक थे उनके रहने के लिए जो जगह थी या जो भवन था उसका नाम उन्होंने मठ दिया। तो भगवान बुद्ध के पश्चात ऐसा कहा जाता है कि 84,000 सिद्ध हुए और उनमें एक जो भिक्षुक थे गोरखनाथ जी, कोई भी क्रिया की शुरुआत होती है तो समांतर समय के साथ साथ उसमें बदलाव हो जाता है। तो मठों का जो कार्य क्षेत्र था वो कुछ अलग होने लग गया। गोरखनाथ जी इससे खिन्न थे, उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन उनके साथियों ने गोरखनाथ जी की बात को महत्व नहीं दिया। तो उन्होंने एक अपना अलग पंथ बना लिया जिसको नाथ पंथ कहा जाता है, और उन्होंने भक्ति की ओर अपना ध्यान लगाया। और अगर देखा जाए तो भारत के अंदर जो भक्ति मार्ग है वो एक निश्चित काल है उसका, जिसको भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। और इसके प्रणेता कहे या संत प्रवर्ति के जो पुरोधा है या सिरमौर संत है, कवि है, तो वो है कबीर साहब। और कबीर साहब के साथ ही रविदास जी महाराज, ये दोनों परम मित्र थे, दोनों के विचार समान थे। वैसे कई संत हुए हैं, गुरु दादू दयाल भी हुए हैं, सुंदरदास जी भी हुए हैं, नानकदास जी भी हुए हैं। उस समय भक्ति काल के अंदर दो विचारधाराएं चल रही थी। एक संत प्रवर्ति जिसको निर्गुण के नाम से जाना जाता है, और एक भक्त जिसको सगुण के नाम से जाना जाता है। तो जो निर्गुण धारा के मुख्य प्रवर्तक थे, कवि थे, उनमें कबीर थे, संत रविदास जी थे। आज मैं इस बात के ऊपर अपनी बात रखूंगा। आज हम जयंती मना रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब तक जो स्वामी जी ने जो हमें बात बताई उसके ऊपर अगर हम अमल नहीं करेंगे तो ये जीवन हर साल मनाना, जयंतियां मनाना, इसका मैं कोई सार्थक नहीं मानता। क्योंकि उन्होंने जो बातें बताई, छुआछूत का विरोध करना, जातिवाद का विरोध किया, अंधविश्वास का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, यानी जो भी समाज को उनको गलत लगा, रविदास जी ने जो भी समाज में देखा और उनके विचार से जो सही नहीं था उन्होंने उनका विरोध किया, और कबीर साहब ने उनका सपोर्ट किया। मैं यहां पर एक जातिवाद को लेकर के कुछ कबीर साहब की एक पंक्ति दोहराना चाहूंगा। उस समय भारत के अंदर जातिवाद बहुत बड़ा वट वृक्ष बन चुका था। आजकल तो वो वट वृक्ष थोड़ा कमजोर हो गया, लेकिन उस समय की परिस्थितियां थी। भारत में मुस्लिम सत्ता थी, सल्तनत काल, तो उसमें जो राज्य में पदासीन थे, दरबारी थे, कवि थे, उनको शरण मिलती थी, लेकिन अछूत वर्ग को कई जगह नहीं थी। तो आसरा कहां मिले? वो आसरा एक ही जगह था, वो परमात्मा। तो परमात्मा है कैसा? आज सब लोग अलग अलग परमात्माओं को मानते हैं, लेकिन गुरु रविदास जी ने एक ही बात बताई कि जो ईश्वर है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, न उसका कोई रंग है, न कोई रूप है। हमें एक ऐसे ईश्वर को मानना है जिसका न तो कोई नाम है, न कोई आकार है, न कोई रूप है। इसका उन्होंने विशेष मैसेज दिया। मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन किया। आज मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, हमें अपने भीतर जानना है क्या हम गुरु रविदास जी के आदेशों के ऊपर, उनके उपदेशों के ऊपर हम कितना खड़ा उतर रहे हैं। आज मैं देख रहा हूं जगह जगह आज वो कार्यक्रम हो रहा, आज वो कार्यक्रम हो रहा है।
हम बोल नहीं पाते, कुछ हमारे ऊपर पाबंदियां हैं, लेकिन आज मंच मिला है तो मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, एक कबीर साहब ने जो पंक्ति बताई वो मैं दोहराना चाहूंगा। कबीर साहब जातिवाद के सख्त खिलाफ थे और उस समय सबसे जो जातियों में सर्वश्रेष्ठ जाति थी वो ब्राह्मण जाति थी। कबीर साहब ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा, जे तू बामण बामणी जायो तो और राहत क्यों नहीं आई। प्यारे मनुष्य, तू अपने आप को श्रेष्ठ मानता है कि मानव समाज के अंदर ब्राह्मण जाति सबसे श्रेष्ठ है, तो क्या तेरे जन्म लेने का कोई मार्ग अलग है, कोई रास्ता अलग है? अगर तेरा जन्म लेने का रास्ता अलग है तो मैं मानता हूं तू सर्वश्रेष्ठ है, अन्यथा तू हमारे समान है। कहां से अपने आप को बड़ा मानता? मूर्ति पूजा के लिए उन्होंने क्या किया? कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद बनाई, था बेटा मुल्ला बाग दे क्या बेरा हुआ खुदाई। ये मुस्लिम वर्ग के लिए कहा और अपने हिंदू मानते अपना उनके लिए कहा क्या? पान पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं बाहर, तांते ये चाकी बली पीस पाए संसार कि इसे तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। जो रविदास जी की मैंने शिक्षाएं हैं, ये जितने भी राजस्थान लेवल के जो पदाधिकारी हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि पहले स्वयं अपने अंदर उनके आदेशों के ऊपर अमल कीजिए, उनको मानिए। हम क्या कर रहे हैं आजकल, एक व्यवसाय बन गया तीर्थ यात्रा का। कई गाड़ियां यहां मेड़ता से जाती है, आज अगर हरिद्वार जा रहे हैं, आज हम काशी जा रहे हैं, आज हम बनारस जा रहे हैं, आज अयोध्या जा रहे हैं, लेकिन संतों ने तो बताया नहीं। संतों ने तो एक ही बात कही कि राम का कोई नहीं तो कोई रूप है, नहीं कोई आकार है, फिर हम कहां भटक रहे हैं? ये आज सोचने की जरूरत है, इसके ऊपर मनन करने की जरूरत है। ये हमारा मैसेज होना चाहिए। और युवा शक्तियों से मैं कहना चाहूंगा, आज आदमी पीछे कैसे जा रहा है? 8 नंबर के कारण, अंधविश्वास के कारण, पाखंड के कारण। मैं तो कहता हूं सबको छोड़िए आप। अरे भाई, संतों ने कहा कोई राम का रूप भी नहीं है, कोई आकार ही नहीं, हम किसकी पूजा कर रहे हैं? किसको मान रहे हैं? राम निरंजन ऊपरे सुंदरता नवाना है, यानी जो राम है ये भी क्या है? यानी ये मानव के रग रग में बसा हुआ है। इसी का ही तो नाम राम है, कोई राम नहीं है। दशरथ शुद्ध दिव दोग लोक बखाना, राम नाम का मरम में जाना। कबीर साहब ने कहा था कि आप दशरथ पुत्र राम को राम कहते हैं, ये राम नहीं है, राम तो कोई दूसरा ही है जिसको मैं जानता हूं। ये 15वीं शताब्दी में उन्होंने बात की थी और रविदास जी को उनके ऊपर चल रहे थे। तो मैं आप सभी से निवेदन है, सच्चाई के ऊपर चले, पाखंड का विरोध करें, अंधविश्वास को नहीं माने। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, 2001 के अंदर मैंने जनगणना का कार्य किया था। जनगणना का प्रपत्र 42 कॉलम का था और उसमें एक प्रश्न महिला शक्ति से पूछा जाता था कि माताजी बताइए, आपने बच्चों को जन्म दिया जो 70-80 साल की महिलाएं थी, तो उनसे मैंने प्रश्न किया तो वो बताते आज तक मेरे 10 लड़के हुए हैं या 12 हुए हैं, यानी औसत 10 बैठ रहा था, किसी के 10 से ज्यादा, किसी से 10 से कम। अगला प्रश्न था उनमें से आज जीवित कितने हैं, तो रेट से 50% आ जाता था, यानी 5 या 6 जीवित हैं। एक वो जमाना था। हम किसके पीछे पड़े हुए थे? इन मूर्ति पूजा के पीछे। मिर्ची और नींबू ये लटका दीजिए, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अंधविश्वास है क्या? लेकिन आज जमाना हो गया है, हम दो, हमारे एक लड़का हो गया बस, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम उस अंधविश्वास को छोड़ते जा रहे हैं। तो जो कोई भाई बंधु आज के अंधविश्वास में झगड़ा हुआ है, उनके लिए रविदास जी के आदर्शों को मानना बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।
बहुत बहुत कंवर साहब, आपने बहुत अनुभवी बातें हमारे सभा में रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बीच में पूरे स्वागत की ओर जाते हुए